नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। कृषि कानूनों को लेकर सियासी तकरार अब बढ़ती जा रही है। किसान संगठन जहां तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं विपक्ष भी अब उनके साथ में आ गया है। शुक्रवार को कांग्रेस सहित 14 दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचे और एक मत से कहा कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। विपक्षी नेताओं ने किसानों के समर्थन में सेव फार्मर्स सेव इंडिया के नारे लगाए। इनकी अगुवाई कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को काले कृषि कानून रद्द करने होंगे, जिसके बाद ही इस पूरे आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। इस मौके पर राहुल गांधी ने जासूसी कांड को लेकर सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर हिंदुस्तानी के फोन में घुस गए हैं। साथ ही विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी समेत वाम दलों के नेता भी शामिल रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी और टीएमसी साथ ही बहुजन समाज पार्टी इसमें शामिल नहीं हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष के इस कदम का स्वागत किया है और कृषि कानूनों पर कितनी कामयाब ये विपक्ष की जो घेराबंदी है वो हो पाएगी, ये भी एक देखने का विषय होगा। लेकिन साफ तौर पर जब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा और संशोधन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कानून कतई वापस नहीं होंगे। सरकार किसानों, संगठनों, विपक्ष के बीच आगे कहां तक अब जा पाएगी ये पूरी लड़ाई, इस पर ही आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार एक बार फिर से शुक्रवार को उसने साफ कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी नीति का केंद्र कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। किसान अपनी उपज अपने फायदे के अनुसार कहीं भी बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में ये बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दोनों फसलों रबी और खरीफ मौसमों में उचित आवश्यक गुणवत्ता की 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो वहीं अब ये विपक्ष का जंतर मंतर पर जिस तरह से आज किसानों के साथ जाना कहीं ना कहीं अब राजनीति में थोड़ा सा और उबाल लेकर आएगा। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनवाते हैं। आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून इनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ से काम किया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना। तो अब कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष किसानों के समर्थन में साफ तौर पर आ गया है और आज विपक्ष लगभग 14 दल जो कि किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक इस पूरे बिल को वापस नहीं लिया जाता है तब तक विपक्ष भी अब कांग्रेस जो किसान हैं, किसानों का पूरी तरह से साथ देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में कृषि कानून पर आखिर किस तरह से ये चर्चा की बात क्यों नहीं हो पा रही है, विपक्ष क्यों चर्चा नहीं कर रहा है? क्योंकि साफ तौर पर जो बीजेपी है, केंद्र सरकार है, वो साफ तौर पर कह चुकी है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन इन बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब इस मुद्दे को और अधिक तरीके से गरमाया जा रहा है और लगातार संसद में आपको बता दें कि सत्र को पेगासस और कृषि कानून मुद्दों को लेकर के संसद को चलने भी नहीं दिया जा रहा, जिसका लगातार सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है। तो वहीं विपक्ष भी साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार उनकी बातों को सही तरीके से नहीं सुन रही है और ना ही वो जो मुद्दे चाहते हैं उन पर चर्चा करने को तैयार है। आज जंतर मंतर पर यह दृश्य देखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर राहुल गांधी समेत 14 दलों के नेता कृषि कानूनों के समर्थन में पहुंचे हैं और कृषि कानूनों जो
किसान विरोध कर रहे हैं उन किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं। मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे इस पूरे विषय को लेकर। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी से, संजय मौर्य जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, आशु चौधरी, किसान नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या समस्याएं हो रही हैं। देश की जो संसद है वो सड़क का ड्रामा बनती जा रही है कि किस तरह से लगातार रोज वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारे साथ अनीता जी जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जब विपक्ष इतनी हावी हो रहा है, विपक्ष के 14 दल पहुंचे हैं जंतर मंतर पर, किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? आखिर सरकार को क्या समस्या है इस पर चर्चा करने में, कानूनों को लेकर के? देखिए दिनेश जी, ये आप अच्छे से जानते हैं कि चुनाव नजदीक आ गया है। विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई बात है, और विपक्ष को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार, योगी की सरकार बड़ी मजबूती से काम कर रही है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे चाहिए। जबकि हम लोगों ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि आप जो भी हमसे चर्चा करें, हम चर्चा करने को तैयार हैं। आप हमें संशोधन दें, हम संशोधन करने को तैयार हैं। अब ये कह रहे हैं कि कानून ही रद्द कर दीजिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कानून तो देखिए बनते ही रहते हैं। कई कानून बने हैं, खाली किसान कानून तो नहीं बन रहा। इससे पहले महिलाओं पे भी कानून बने हैं, दूसरे कानून बने हैं और सदन पास हुए हैं। और आज आप देखिए, जब भी संसद लगती है लोग कितना हंगामा करते हैं, ताकि एक लोकसभा न चलने देते हैं ना राज्यसभा चलने देते हैं। उसका कारण ये है कि किसी तरीके से हंगामा काटो बस, क्योंकि इनके पास मुद्दे तो है नहीं और ना इनके पास कोई ऐसी बात है। केवल एक गुमराह करना जनता को, और जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है और सब जान रही है कि सब विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर किसानों के कंधे पर बंदूक चला रही हैं और कुछ नहीं है। केवल किसानों के उनको गुमराह करके उनके कंधे बंदूक चला रही है, जबकि जो सही किसान है वो इस कानून को मान रहे हैं और चल रहे हैं। केवल किसानों के नेता, जो नेता है वही थोड़ी सी इसमें राजनीति कर रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि नेता भी बैठ जाए, उनसे भी बात कर ले, जो उनके मन में है, जो उनके दिल में है, वो अपनी बात खुल के रखे, सदन में रखे, टेबल पे रखे, मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, गृह मंत्री सब बात करने को तैयार है। जो वो संशोधन चाहते हैं वो हम करने को तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप कानून ही रद्द कर दीजिए, कानून ही बनेगा। ये तो गलत है ना। चलिए संजय जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी बताइए, हम संजय जी को तैयार हैं। क्या राहुल गांधी केवल राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी हमेशा किसानों के पक्ष में खड़े हैं। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा दरवाजा किसानों के लिए 24 घंटे खुले, नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि मात्र संसद से 5 किलोमीटर की दूरी पर किसान बैठे हैं 9 महीने से, और नरेंद्र मोदी जी के पास उतना समय नहीं है कि वो किसानों के मुद्दों पे बात करें। ये अंबानी और अडानी के इशारों पर देश का काला कानून जो किसानों के हित में नहीं है उसको, तो आप चर्चा करने के लिए कहां तैयार हैं? सरकार तो कह रही है कि चर्चा करिए आप। क्यों राहुल गांधी जी तो हमेशा कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में सरकार क्यों भाग रही है, क्यों पेगासस वाले मुद्दे पे भाग रही है? किसानों के हित पर शुरू से इसकी भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। और इनके कृषि मंत्री जी कितने राउंड बात कर चुके हैं, लेकिन क्या ये कृषि जो काला कानून है उसको ये रद्द नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनको उद्योगपतियों दोस्त को इनको फायदा पहुंचाना है। किसान चाहे मरे चाहे जिए, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। आज 9 महीना हो गया, सैकड़ों किसान मर गए, लेकिन ये सरकार हठधर्मिता से बाज नहीं आ रही है। मैं ये कहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के पक्ष में खड़ी है, हमेशा मजदूरों के पक्ष में खड़ी है। अकेले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? क्यों? क्या साठगांठ है अडानी और अंबानी की? जो देश में बड़े बड़े इन्होंने वेयर हाउस बना रखे हैं, क्या उसकी कुछ व्यवस्था इन्होंने ले ली है? पंजाब में लागू भी कर दिया गया है। कहीं नहीं, देखिए मेरी सुन लीजिए, कोई काला कानून नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब कांग्रेस ये कानून लाना चाहती थी। गलत बात ना बोलिए,
देखिए मेरी बात सुनिए, राजनीति ना करिए चुनाव के समय पे, इस चुनाव के समय पे राजनीति ना करिए राहुल गांधी। ये आप जब किसानों से बात करिए, जान गया है, पूरे देश का किसान जान गया है। असल में आपके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, असल में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, चलाइए। ये रद्द नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। देश का किसान, देश का अन्नदाता, चलिए। देश का भरण पोषण कर रहा है। आशु चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता हैं। आशु जी, जब इतनी बार कृषि मंत्री बातचीत कर चुके हैं, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? आखिर इन बिलों को सिर्फ रद्द करने की ही उस पर हठधर्मिता पर क्यों अड़े हैं किसान? जब आपको अगर उसमें कोई कमियां लग रही हैं तो आप उसको संशोधन का बात करिए ना, कि इसमें ये इन चीजों का संशोधन करना है, तब जाकर के ये कानून बन पाए। आप उसको सिर्फ हटाने की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे यहाँ जैसे इस मुद्दे पे आज 6 महीने से बहस चल रही है, बात नहीं हो पा रही, जीत नहीं हो पा रही। मैं कह रहा हूँ कि देश आजादी के बाद न जाने कितने आयोग बने, किसान आयोग का गठन की मांग क्यों नहीं होती है? कोई सरकार, कितनी सरकारें आई, इससे पहले भी आई, अगर उन्होंने किसान आयोग बना दिया होता तो आज किसानों को रोड पर भटकना नहीं पड़ता। हम पहले किसान आयोग की बात करते हैं, किसान आयोग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या आपने ये बात कृषि मंत्री के साथ रखी? जब कृषि मंत्री हमारा ज्ञापन जो है राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच चुका है। हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगों पर सरकार जब आती है तो घोषणा पत्र लाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान घोषणा पत्र पहले देगा। इस बार इन शर्तों पर सरकार अगर हमारी बात मानती है और मुहर लगाती है तो उत्तर प्रदेश का किसान सरकार के साथ में है। हम कब तक सरकारों से लड़ेंगे? 75 सालों से लड़ रहे हैं, होता क्या है? हमको मिला क्या है? हम सिर्फ राजनीति का शिकार किए जाते हैं। अब मुहर सरकार पहले लगाएगी। ये गली गली किसान को मैं जगाऊंगा, मैं बताऊंगा किसान को कि ये मौका है आपको जागने का। आप सरकार हमारी बात नहीं मानती तो गांव के निचले स्तर तक, जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची हैं आज तक 75 सालों में, वहां की समस्या को सरकार को दिखाऊंगा। मैं किसी सरकार की ना बड़ाई करता हूं ना बुराई करता हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हमारी जो मांग है, किसान आयोग का गठन किया जाए। उत्तर प्रदेश में 80 से 90% सीमांत किसान है और उसमें से 80 से 90% किसान ऐसे हैं जिनके घर में मजदूरी से चूल्हे जलते हैं। हमें राजनीतिक हिस्सा न बनाया जाए। हमें राजनीतिक हिस्सा तो बनेंगे अब आप। किसानों को जब इतने दल, लगभग देश के 14 दल आपके साथ आ गए, तो अब राजनीति होना तो स्वाभाविक है। क्या राजनीति होना स्वाभाविक है? जब इतने नेता, आपके विपक्ष के नेता आपके साथ में आ रहे हैं तो राजनीति होना तय है। और साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि अब इस तरह से हम बताएंगे, चुनावों में बताएंगे। ये राजनीतिकरण तो हो ही रहा है इस आंदोलन का। अब एक बात बता दीजिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मर्ज आप बताते कि डॉक्टर आपको बताता है? आप बताते ना कि पेट में दर्द है, तो किसान बता रहे हैं कि हमें क्या क्या दिक्कत है, हमारे लिए भी कुछ चाहिए। कृषि प्रधान देश में हमारी खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। 75 सालों से किसी ने इस पर जो है मोहर नहीं लगवाई। सब भाषणों में बात करते हैं कि किसान अन्नदाता है, वो भगवान है। उसके बारे में किसी ने सोचा है? गाड़ी मोटर जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी मोटर नहीं होगा, हवाई जहाज नहीं होंगे, तब भी हम जीवित रहेंगे। लेकिन अन्न नहीं होगा तो कोई जीवित नहीं रहेगा। उस किसान की तरफ कभी किसी ने सोचा? किसी सरकार ने सोचा हो तो बताइए आप हमें। हम बता रहे हैं आपको जी बताइए। कि हमारी सरकार ने क्या आपके लिए सोचा। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की व्यवस्था की, जिसमें 2 करोड़ 40 लाख किसानों खातों में 27,286 करोड़ रुपए हस्तांतरित हुए। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। पहले सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। बीमा योजना 2 करोड़
5 लाख किसान बीमित हुए हैं इसमें, 21 लाख किसानों खाते में 10 करोड़ क्षतिपूर्ति हस्तांतरित हुए हैं। आपको सही जगह पहुंचा देगा। MSP लगभग 2 गुना तक वृद्धि हुई है। पहले हमारी सुन लीजिए, 371 लाख मीट्रिक खदान, 66 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान। वर्ष 2020-21 में 66.83 लाख टन धान की खरीद की गई, 2 लाख का 1.5 गुना ज्यादा है। हम क्या कहते हैं सुन लीजिए, कितना पड़ेगा? 2021 में 66.83 लाख बीस टन के धान की खरीद की गई, 2 लाख से 1.5 गुना ज्यादा है। विगत 4 वर्षों में हो रहे हैं 23.4 लाख मैट्रिक टन कृषि उत्पादन किया गया, 45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त किए गए, मंडी शुल्क 1% घटाया गया, 36 लाख लघु से किसानों को ऋण मोचन किया गया, ऋण माफ किया गया और 3,58,00,000 करोड़ की फसल ऋण वितरित किया गया। हमारी सरकार ने जितना किया है शायद किसानों के लिए किसी ने इतना नहीं किया है। अगर आप देखिए, आपने कहा ना हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो जो किया, मैं आपको सब बता रही हूँ। आप अपना लिखिए और पत्ते बोलिए। आप कह रहे हैं कि कोई सरकार ने नहीं किया, मैं आपको अपनी सरकार का किसानों के हित में क्या क्या किया वो बता रही हूँ। कितने ऋण माफ किए, कितना हम लोगों ने उनको बीमा योजना दी, कितनी हमने उनको भुगतान निधि दी, या कितना हमने उनसे धान खरीदा जो 1.5 गुना ज्यादा है, हमने सारे आपको बता रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कोई सरकार, भले वो सरकार ना क्यों, लेकिन हमारी मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया, क्योंकि वो खुद अंत्योदय के उसमें खड़े हैं। उन्होंने वो एक सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं दूसरे नेताओं की तरह, वो खुद ही संघर्ष करके आए हैं ऊपर इस तरह से। और जो आज अंडानी अंबानी के लोग बात करते हैं, अंडानी अंबानी भाजपा ने नहीं पैदा कर दिए हैं, अंडानी अंबानी शुरू से थे। अंडानी अंबानी पहले कहीं और उत्तर प्रदेश की योगी जी पूरे देश को सड़क पे ला दिए। बेरोजगारी चरम सीमा पर है यहाँ पर। अरे आप ऐसा है, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस को तो कोई ना कोई कंधा चाहिए राजनीति करने के लिए। इस समय उनको किसानों का कंधा मिला है, उसके ऊपर बंदूक साध रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ट्विटर की राजनीति करते हैं। इन्होंने कोरोना काल में जो राजनीति की, जब जनता के हित में काम करना चाहिए था, तब इन्होंने ऐसी राजनीति की। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने महामारी को नहीं छोड़ा, इन्होंने महामारी पे भी राजनीति कर ली, इन्होंने कोरोना पे राजनीति कर ली, इन्होंने किसानों पे राजनीति कर ली। हमेशा राजनीति, इन्होंने हमेशा मोदी जी को गालियां दी है, हमेशा इन्होंने मोदी जी को चाय वाला कहा, मोदी जी के लिए इन्होंने ना जाने क्या क्या बोला है। इनको शर्म आनी चाहिए। सदन के अंदर ये क्या करते हैं लोगों ने देखा है। कम से कम आप बैठ के राहुल गांधी की जो प्रशंसा कर रहे हैं, गांधी परिवार को जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, जिसने हमेशा चांदी की कटोरी देखी, सोने का चम्मच देखा, उसको क्या मालूम कि किसान क्या है, उसको क्या मालूम कि व्यापारी क्या है, उसको क्या मालूम कि आम जनता क्या है, उसको क्या मालूम कि बीमारी क्या है। राहुल गांधी को कुछ पता हो तो बताइए हमें। राजनीति के अलावा जो कि आप राजनीति कर देते कि उत्तर प्रदेश। अनिता जी रुकिए अनिता जी अब रुक जाइए, काफी उपलब्धियां हो गई। आंसू जी सुन लिया आपने? आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैडम एक बात, किसान आयोग के गठन पे मुहर लगवा दीजिए। चलिए आपके मंच के माध्यम से मैं कुछ मांग करता हूं सरकार से, और उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए कि इसमें एक भी मांग गलत हो तो आप तत्काल जो है हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दीजिएगा। मैं मांग पत्र अपना यही आप किसी चैनल के माध्यम से रखूं मैडम। धरातल पर क्या है, किसान अपना उत्पाद मंडियों में महीनों लेकर खड़ा रहता है, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं होती है? प्रशासन आपका किसानों के उत्पाद खरीद पे इतना लापरवाह है कि किसानों को जो है 3-3 महीने तक मंडियों में खड़े रहना पड़ता है अपनी फसल को बेचने के लिए, और उसके बाद वो निराश होकर घर जाता है। आपके यहाँ डाटा पूरा हो जाता है। ये दरअसल की रिपोर्ट है यार, यही हो रहा है। तो सरकार आती है, कुछ व्यवस्था कर देती है, हमको हमारा अधिकार चाहिए, हम अपने अधिकार की बात करते हैं।
देखिए किसान आयोग का आशु जी, गठन, मेरी बात सुनिए। किसान आयोग का आशु जी, पहले गठन, सुन लीजिए। किसान आयोग की जहाँ तक बात है, हमें पूरी तरीके से उम्मीद है, अगर आपने डिमांड रखी है, डिमांड जब सब आयोग बने तो किसान आयोग भी हमारी सरकार अवश्य बनाएगी। जो अगर ये आपको मैं आश्वासन देती हूँ, क्योंकि उन्होंने सारे आयोग, व्यापारियों का भी आयोग बनाया है, सबका ने, तो किसानों का भी आयोग बनाएंगे अगर आपने डिमांड रखी है तो। बाकी आज तक जो भी हम किसानों की मांगे हुई हैं, हमने पूरी की, क्योंकि हम किसानों को ज्यादा कुछ किसानों के घर के हैं। और जहाँ तक आप आयोग की बात करें, आयोग 100% होगा। अगर आपने मांग रखी है, अभी तक आपकी मांग नहीं रखी होगी। महीने से है समय सरकार बता दीजिए, नहीं रेग रही है मैडम क्या? समय बता दीजिए, आप समय बता देखिए दीजिए। हमने क्या कहा, अभी आप लेकिन बैठ के आशु जी, चर्चा तो क्या करिए, आयोग आप बन चर्चा जाएगा नहीं तो करते हड़ताल हैं। बंद हो जाएगी? आशु जी मेरी बात सुनिए। आप आशु जी, इसकी चर्चा अगर करिए। आयोग बन जाता आप- है तो क्या हड़ताल बंद हो जाएगी? जब आयोग बन जाएगा, किसान को उसको अपने उत्पाद की कीमत लगाने का अधिकार मिल जाएगा। जो भी सरकार किसान आएगी आयोग सामंजस्य अवश्य बनेगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। इसकी धन्यवाद। चर्चा है, सरकार में भी चर्चा है, किसानों में भी चर्चा तो है, आशु इसकी जी, चर्चा है। क्या आयोग और आप बनने के बाद आश्वासन आंदोलन देते हो कि खत्म किसान होगा? आयोग अवश्य बनेगा। आयोग बनने के बाद आंदोलन खत्म होगा या नहीं? अगर ये किसान आंदोलन है तो आयोग बनने के बाद उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान को ये पता हो जाएगा कि ये हमारे हक अधिकार की बात है। 75 साल बाद मुझे अधिकार मिला है, मैं उसमें खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए, पहली मांग है। जब हमको उद्योग का दर्जा, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। आप जान लीजिए, कृषि प्रधान देश में किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, कितनी निंदनीय बात है। और सरकार हमारे किसान के मुद्दों पर, हमारे मुद्दों पर राजनीति करती है। मैं कहता हूं मौजूदा सरकार से, देखिए एक बात और, मैं पिछली सरकार से नहीं मांगूंगा क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। मैं मौजूदा सरकार से अपनी इस मांग को मानता हूं। अगर वो मेरी मांग पर मुहर लगा देते हैं तो उत्तर प्रदेश का किसान सरकार के साथ में है। मुहर लगा दीजिए, टाइम बता दीजिए, हम कितना इंतजार करें? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? ये किसानों का मुद्दा है। चलिए संजय जी, जी राहुल गांधी पर एक आरोप और लगाया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि हरसिमरत कौर जी और एक और नेता थे, उनके बीच में आपस में विवाद हुआ। उन्होंने, हरसिमरत कौर ने साफ तौर पर कांग्रेस के नेता से ये कहा कि जब कृषि कानून बिल पास हो रहे थे तब राहुल गांधी क्या कर रहे थे, सोनिया गांधी क्या कर रही थी। अब जब उनको लगने लगा कि यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने वाली हैं, इस मुद्दे पर हम थोड़ा हाईलाइट हो सकते हैं, तो फिर आकर के किसानों के साथ हो गए। हरसिमरत कौर बादल जी से ये पूछिए कि वो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया? अगर वो काले कानून के पक्ष में थी, उनको सरकार के साथ रहना चाहिए था। अब उनकी जमीन खिसकने लगी पंजाब में, तो इसलिए अब सरकार पर दोषारोपण करके वो इस्तीफा दे दी। अब इससे काम चलने वाला नहीं है। अभी तक उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री थी और उनके सरकार में शामिल थी। अब किसानों का जब विरोध झेलना पड़ा तो हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा देके अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी मिली भगत थी और पंजाब में इनकी जमीन खिसक चुकी है, तो राहुल गांधी ने विरोध क्यों नहीं किया? राहुल गांधी जी आदरणीय हमारे नेता हैं, उन्होंने शुरू से विरोध किया है और आज भी विरोध कर रहे हैं। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं ये जो तीनों कृषि कानून हैं ये किसान विरोधी हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज क्यों हठधर्मिता कर रही है? 9 महीने से किसान बैठा है, क्यों नहीं इसको बदल रहे हैं? कानून क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें इनके जो उद्योगपति दोस्त हैं, अंबानी और अडानी को, उनको फायदा देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा मांग कर रही है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हम लोग हमेशा मांग कर रहे हैं कि इस कृषि काले कानून को रद्द किया जाए और किसानों को 9 महीने से जो धरने पे बैठे हैं, सैकड़ों किसान मर गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे कान में जू नहीं रेग रहा है। अनिता जी, कानून को अनिता जी, अगर आपने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए इतना किया है, तमाम योजनाएं आपने बता दी, इतना किसानों के लिए कर रहे हैं, फिर इतनी और ज्यादा चिंता क्यों हो रही है कि कानून भी बनाया जाए? अगर किसानों की इतनी चिंता है, किसान मांग कर रहे हैं कि ये कानून उन्हें नहीं चाहिए, तो फिर क्या जरूरत है? क्या इसमें सरकार की नाक कट जाएगी कि अगर उसने कोई कानून बना दिया और किसी को बुरा लगा है और उस कानून को हटा दिया? तो
देखिए, नाक कटने का सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून तो फिर समय के लग तो अनुसार ऐसा ही बनते रहा रहते ना हैं। कि आप किसान और सरकार के बीच बातचीत होती है। सरकार इसे प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बना रही है? अरे नहीं, पर सरकार प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बना रही। सरकार केवल जनता का हित देख रही है, किसानों का हित देख रही है। ये कुछ राजनीतिक दल के लोग ऐसे हैं जो कि इसका फोकोडंडा किए हुए हैं। बाकी मैं आपको समझा दूं कि आज आप देखिए, पहले एक दूरदर्शन में टीवी हुआ करता था, आज कितने टीवी चैनल चल रहे हैं सब। और आज देखिए आने वाली तकनीकी कितनी बढ़ रही है और कानून कितने बढ़ रहे हैं। और आज हम किसानों के पहले में जब ये कानून लागू हो जाएगा तब उसके बाद किसानों को समझ में आएगा कि वाकई में हमने बहुत अच्छा कानून है। इनको समझने के केवल कुछ नेता गुमराह, पहले सुन लीजिए, कुछ नेता गुमराह करने में लगे हैं। मेरी बात सुनिए जी, नहीं, कुछ नेता गुमराह करने में लगे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको वो किसानों को भड़काने में लगे हैं। पहले सुनिए, पहले शाहीन बाग को लेकर लगे, पहले सुनिए, पहले शाहीन बाग को भोजन लेकर देता है, वो गुमराह होने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कानून लाई है और ये पूरा देश जानता है और किसान जानता है। इसलिए आप ये जो बात कह रही हैं कि किसान हित में है, ये कृषि कानून किसान विरोधी है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार से जाना होगा। जो इनकी जिद है, जो हरकता है, देश का कानून है। तक धरने में बैठेंगे, इतना समय नहीं है किसानों के पास इतने समय तक धरने में बैठेंगे। वो केवल किसानों के नेता है और दूसरी पार्टियों के नेता है और कोई नहीं है वहाँ पे। आप देखिए किसानों के जाके वहाँ पे मतलब जितने लोग कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं। नहीं, मैंने क्या कहा, किसानों के नेता है और पार्टियों के नेता है। आप जंतर मंतर में जाके देखिए, आप उसमें गिनती करिए, आपको सब नेता नजर आएंगे। अगर किसानों को मुद्दे को उठाने वाले नेता जब ये लोग आंदोलन में समर्थन कर रहे थे तब ये लोग नेता नहीं थे। अरे हमारी बात किसी नेता थे। सबसे बड़ी बात ये समझिए, किसान आज भी अपनी खेती कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसी कानून पे काम कर रहा है। पंजाब में आपकी सरकार है, आप जाने सबसे पहले कानूनों ने लागू किए। आप जाके पंजाब में जाके देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, आपकी जहाँ सरकार है वहाँ सबसे पहले आपने लागू किए। केवल आपके दौरे शरीफ है आपका, दिखाते कुछ है, करते कुछ है, एक गुमराह नहीं कर सकते। चलिए आशु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुद्दे पे बात करिए, बिल खत्म करिए या ना खत्म करिए। हमारी जो किसानों के हित की बात है, जिस किसान आयोग की हम मांग कर रहे हैं, आप बिल पर मुहर लगा दीजिए। ये लोगों को पता चल जाए कि ये सरकार किसानों के हित में बात करने वाली सरकार है। और रहा मुद्दा बिल का, ये बिल भारत देश के किसानों ने नहीं मांगा था। ये बिल भारत सरकार हम पर जबरदस्ती नहीं थोप सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो विपक्ष का अब जंतर मंतर हो गया है। 14 दल किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं कृषि कानून बिलों के विरोध में। अब देखना ही है कि आगे ये राजनीति और क्या रंग लाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।